मैं बलूचिस्तान के अवाम की बेसिस पर, बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बुनियाद पर यह मुतालबा करता हूं कि नश्तर हॉस्पिटल में, अस्पताल में जितने भी उनको लापता लाशें करार देकर जिस तरह उनकी बेरहमती की गई है, इस असेंबली की तवस्सुत से, बलूचिस्तान के अवाम की तवस्सुत से इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और साथ में ये मुतालबा करते हैं कि उनका चाहे डीएनए टेस्ट हो, मुल्की सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर कमेटियां बुलाए जाएं, लोग बुलाए जाएं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जनाबे वाला ये बेशर्फी इंसान की तबाही और बर्बादी का बायस। लेकिन क्योंकि मैं और वो एक ही गांव से हमारा ताल्लुक है और एक ही हम ताल्लुकदारी है, शहरस्तान कब्रिस्तान हम सब शरीक है हमारे, वो एक तालीम दोस्त इंसान भी थे। हरान जैसे एक छोटे से शहर में यानी हमारा रख्शान डिवीजन का हेडक्वार्टर बना है। रख्शान डिवीजन के हेडक्वार्टर से वो ऑपरेशनलाइज यानी उसको काबिल अमल बनाने से लेकर हरान में कैडेट कॉलेजेस, बीआरसी, हरान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हरान यूनिवर्सिटी कैंपस, हरान में यतीम खाने, इन सब की जद्दोजहद में हमारे साथ हम सब ने मिलकर बड़ी बड़ी मेहनत की है। और आखिरी दिनों में भी जिस रात को उनकी शहादत का वाकया इशा के नमाज के वक्त रूनुमा हुआ, जनाब स्पीकर साहब आपको शायद इल्म होगा कि उसी दोपहर को लंच के वक्त वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े ग्रुप के साथ वहां पर रख्शान यूनिवर्सिटी, हरान में रख्शान यूनिवर्सिटी की फालियत कि किस तरीके से उसको बहाल किया जाए, उसको जो जमीन फराम की गई उसके हवाले से उनकी एक मीटिंग हो रही थी। मैंने एक दिन पहले भी उनसे मीटिंग की थी। ये कि मुल्तान के निश्तर अस्पताल से मुतअद्दिद लाशें बरामद हुई हैं, जिनके हवाले से अस्पताल इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत शदमत से काम लेते हुए मसले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लाशों के हवाले से अस्पताल इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब के एक मशीर के मौक़िफ़ में मौजूद तज़ादात ने इस मामले को मज़ीद गंभीर बना दिया है। वज़ीर आला पंजाब के मशीर के मुताबिक लाशें सैकड़ों की तादाद में है, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक लाशों की तादाद 4 है। हम समझते हैं कि लाशों की तादाद 4 हो या 400 हो, लेकिन इस हालत में लाशों की बरामदगी कई सवालात जन्म दे रही है और ये संगीन इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। जबकि सूबाई सतह पर बनाया जाने वाला कमेटी एक मजाक के सिवा कुछ नहीं है। इस तरह इंसानी लाशों की बरामदगी से हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई के बदले 3 दिन तक अस्पताल इंतजामिया को रिपोर्ट जमा कराने की ताकीद की है, जो इंतहाई शर्मनाक है। साफी हजरात, जब भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में लावारिस या नामालूम लाशें मिल जाती है तो इसकी शिद्दत बलूचिस्तान लापता अफराद की होती है और अक्सर व बेशतर इनको नामालूम करार देकर खामोशी से दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान में अक्सर लापता अफराद को कत्ल करने के बाद इनके जिस्म के आज़ा निकाले जाते हैं और लाशों को वीरानों में फेंक देते हैं, जबकि बलूचिस्तान में अक्सर व बेशतर इज्तिमाई कब्रें भी दरियाफ्त होती रही हैं, जहां पहले से लापता अफराद को मारकर इज्तिमाई तौर पर दफनाया जाता है। 2018 में पंजगूर और 2013 में तूतक से ऐसी कब्रें दरियाफ्त हुई है जहां दर्जनों जिबरी तौर पर लापता अफराद को मार कर दफनाया गया था, जिसके सबब आलिया वाक़ये से बलूचिस्तान में लापता अफराद के अहल खाना अजियत में मुब्तला है। साफी हजरात, इस संगीन मामले को मुतनाज़ा बनाने के लिए मीडिया में मुख्तलिफ बयानिया सामने लाया जा रहा है। हम यहाँ वाज़ा करते हैं कि लाशें 4 हो या 400, लेकिन जिस तरह इनको कत्ल करके इनके जिस्म से आज़ा निकालने के बाद नामालूम करार देकर अस्पताल की छत पर फेंकना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है, जिसकी फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इंसानी हुकूक के अदारों से मुतालबा करते हैं कि निश्तर अस्पताल से बरामद लाशों की शफाफ तरीके से डीएनए टेस्ट कराए जाए और इस बात को वाज़िया तौर पर सामने लाया जाए कि इन लाशों को कहां से और कैसे लाए गए हैं, जबकि इस वाक़ये की जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। अगर इस मसले को सर्द खाने की नज़र करने की कोशिश की गई या इसके शफाफ तहकीकात नहीं हुए तो इसके खिलाफ बलूचिस्तान भर में एहतजाजी सिलसिलों का आगाज किया जाएगा। शुक्रिया। 2 दाइयों से एक लाशों का जो ना रुकने वाला सिलसिला है, यहाँ देखा गया है कि बलूचिस्तान से मुंसलिक जितनी लाशें उनको कभी किसी इलाके में तूतक से या इस तरह बहुत से इलाकों से उनकी लाशें बरामद हुई हैं। तो हमारा खदशा यही है, चाहे वो बलोच हो या ना हो, लेकिन वो किसी के तो प्यारे हैं। उनका एक सिलसिला शुरू होना चाहिए कि पाकिस्तान में फिर कभी भी किसी भी लाश को लावारिस करार देकर उसको दफनाया ना जाए। एक डीएनए का एक रियासत है, उसके अंदर एक बड़ा निज़ाम है, वो डीएनए के ज़रिए लाशों की तशखीस सबसे पहले कराए, उसके बाद उनके मुताल्लिका जो इनके ख़ानदान है, लवाकिन है, उनको देकर फिर उनकी तदफीन होनी चाहिए।
पंजाब हुकूमत की जांच की जो कमेटी बनाई गई, आप लोगों से कुछ आगे? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बेइज्जती का मामला है कि इतना बड़ा वाकया है और कमेटी एमएस की वो सरपरस्ती में बनाई गई है। एक अस्पताल का एमएस कमेटी है कि, और एक तो पहला वो है कि जितनी भी कमेटियां यहाँ बनाई गई हैं वो कभी भी शफाफ तरीके से अपनी तहकीकात नहीं करते हैं, और जो वो तहकीकात करते हैं उसके बाद उनकी रिपोर्ट कभी भी मीडिया में सामने नहीं लाई जाती है। तो कमेटी से पहले हमारा यही डिमांड है कि पंजाब में जो हुकूमत है उसी के सरपरस्ती में सबसे पहले लाशों का डीएनए कराया जाए और ये मालूम कराया जाए कि ये लाशें वहाँ कहाँ से जो है ना कहाँ से इनको लाया गया और किस तरह इस तरह जो है ना इनको फेंक दिया गया है। देखिए, हम सियासी वर्कर हैं और हम ज़ाहिर है स्टेट के अंदर पीसफुल एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो हम इस स्टेट की जुडिशरी पर जो एक एतमाद है वो अभी तक नहीं टूटा है। बाकी जो जितने भी पिलर्स है स्टेट के, उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो है ना अपने काम को नहीं किया है। तो हम इसी वजह से हमारा मेन डिमांड यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना इसकी कमेटी बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट ही तहकीकात करे। और साथ साथ हम इसके साथ साथ हमारा मेन डिमांड यही है कि इसके बाद से बलूचिस्तान में या कहीं भी पाकिस्तान में कोई भी अगर लाश मिले तो उसकी